जय श्री कृष्ण प्रिय मित्र बंधु। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता की प्रथम अध्याय के 28वें, 29वें, 30वें श्लोक पर विचार करते हैं। इससे पूर्व आपने 26वें एवं 27वें श्लोकों में देखा कि अर्जुन ने अपने स्वजन पितामह इत्यादि गुरुजनों और सभी स्वजन भाइयों इत्यादि को, ससुरों को देखकर युद्ध करने के लिए मना करता था। कायरता युक्त हो गई, विषाद हो गया, क्योंकि दोनों पक्ष में सब अपने बंधुजन दिखने लग गए। अब ऐसा दिखने लग गया, उसके बाद क्या कहते अर्जुन, इन श्लोकों में हम सुनेंगे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। कृष्ण युयुत्सम् इदं स्वजनं समुपस्थितं दृष्ट्वा मम गात्राणि सीदन्ति च मुखं परिशुष्यति च मे शरीरे वेपथुः च रोमहर्षः जायते हस्तात् गाण्डीवं स्रंसते च त्वक् एव परिदह्यते मे मनः भ्रमति इव च अवस्थातुं च न शक्नोमि। अर्थात थोड़ा हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। कृष्ण, हे कृष्ण, युयुत्सवम्, युद्ध की इच्छा वाले, इदम स्वजनम, इस कुटुंब समुदाय को, समुपस्थितम, अपने सामने उपस्थित, दृष्ट्वा, देखकर, मम गात्राणि सीदन्ति, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, च और मुखम परिशुष्यति, मुख सूख रहा है, च तथा मे शरीरे वेपथु, मेरे शरीर में कंपी आ रही है, च एवं रोमहर्ष जायते, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हस्तात, हाथ से, गांडीवम स्रंसते, गांडीव धनुष गिर रहा है, च और त्वक एव परिदह्यते, त्वचा भी जल रही है, मैं, मेरा, मनः मन, भ्रमति इव, भ्रमित सा हो रहा है, च और मैं, अवस्थातुं च न शक्नोमि, खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। भाव क्या है कि अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, कि युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदायों को, सब कुटुंब है दोनों में, समुदायों को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपी आ रही है, काँप रहा है शरीर, एवं रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, और जो ये गांडीव धनुष है ये हाथ से गिर रहा है, और मेरी त्वचा क्या हो रही है, जल सी रही है, और जो मेरा मन है वो भ्रमित सा हो रहा है, और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। थोड़ा इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। ऐसी स्थिति बन गई है अर्जुन की। दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थित। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है, कृष्ण संबोधन, और भगवान कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है जितना कृष्ण आया। और ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम, पार्थ, बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में नाम लिया करते थे, और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी।
इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, अंतिम श्लोक में। अब धृतराष्ट्र ने पहले, देखिए समझने की बात इसमें, धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सवः पहले श्लोक में कहा था, और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सुम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र है और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र है, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ मामकाः और पांडवाः कहा है, ठीक है। परंतु अर्जुन की दृष्टि में ये भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण, स्वजनम अर्थात अपने जनों को स्वजन कहा है, जिससे दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। देखिए कोई भेदभाव नहीं है। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों को मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वो है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार आया है। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, ठीक है, दूसरे श्लोक में व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान 20वें श्लोक में, और यहाँ दृष्ट्वेवं स्वजनम 28वें श्लोक में। अब इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरफ का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर, जब दृष्टवा पहले है, पहले अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि धनुष उठा खड़े तभी तो कृष्ण जी को बोलते कि मेरे रथ को आप योद्धाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो पहले धनुष उठाकर खड़े हो जाते और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरता हो रहे हैं, और हाथ में जो उनके धनुष है वो भी गिर रहा है। सीदंति मम गात्राणि से भ्रमतीव चमे मनः पर्यंत। अर्जुन का कहना यही है कि अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है कि भाई युद्ध करेगा तो ऐसा परिणाम होगा, क्या होगा, इसके प्रति चिंता हो रही है। और चिंता बहुत ही विशालकाय होती है, भले ही ज़्यादा अंतर नहीं है। चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है, लेकिन जो चिंता है वो जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। इतना बड़ा अंतर है। तो ये सब सोच कर कि युद्ध के क्या परिणाम होंगे, चिंता हो रही है अर्जुन को, दुख हो रहा है। उस चिंता और दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। भाई मन में चिंता है तो पूरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है। मुख सूख रहा है, मुख में सूख रहा, थूक इत्यादि नहीं रहे, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर काँप रहा है, शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। अब जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु पक्ष भयभीत हो जाता है, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में अर्थात सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है, निर्णय नहीं मैं ले पा रहा हूँ। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा,
ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। देखिए अर्जुन की क्या दशा हो गई, दशा और दिशा दोनों बिगड़ गई स्वजनों को देखकर, क्योंकि मन में चिंता हो रही है परिणामों को लेकर के, अगर ये युद्ध हो गया तो युद्ध के क्या परिणाम होंगे। और अब क्या कह रहा है कि यहाँ खड़ा होना भी पाप है। युद्ध में युद्ध करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर यहाँ में खड़ा हो गया तो भी पाप है। अब पूर्व के श्लोक में अपने शरीर के शोकजनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनौचित्य बनाते हैं। ये जो हमने श्लोक पढ़े इसमें 8 चिन्हों को वर्णित किया है शोक जनित, कि मेरे को शोक हो रहा तो ऐसे शरीर मुख सूख रहा है, जो मेरे शरीर के अंग है वो शिथिल हो रहे हैं, ऐसे दृष्टि दी। अब इसके बाद अपशकुन कि मेरे को शकुन भी हो रहे, इनके आगे वाले श्लोकों में अभी अर्जुन कहेंगे। आज के लिए हम यहीं पर अपना ये श्लोक का चिंतन पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण।